नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे आज हम दोस्तों ऑप्शन की सीरीज चालू करने वाले हैं आज से। और उसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, उसको एकदम इन डेप्थ में हम क्लियर करेंगे। ये सेशन जो है कुछ कुछ हफ्तों तक चालू रहेगा, कुछ महीने भी लग सकते हैं। और इसमें हम दोस्तों एकदम इन डेप्थ में बात करेंगे। इसके पहले हमने चार्ट पैटर्न पर सीरीज चालू कर रखी थी, जो कि कल जो है अंतिम जो है सीरीज था, जैसा कि आपने देखा। और मैं आशा करता हूँ कि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन क्या होता है, राइट? ऑप्शन क्या होता है? तो दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक जल्दी पहुंचे। और दोस्तों, जो भी स्टॉक मार्केट सीखने के इंटरेस्टेड है ना, जो भी सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, उनके लिए एकदम फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर। ओके, जाकर वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि ऑप्शन क्या होता है, राइट? ऑप्शन नाम हमने बहुत सुना है, ऑप्शन ट्रेडिंग। और हमारे भारत देश में जो है बहुत ही लोकप्रिय है। भारत देश में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बहुत लोकप्रिय है। देखिए, ऑप्शन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ कि मान लीजिए कि कोई फ्लैट या फिर कोई बिल्डिंग वहाँ पे बन रही है। समझिएगा बात को, वहाँ पे बन रही है, अभी बनी नहीं है पूरी, वह पूरी की पूरी बनी नहीं है। अभी उसका कंस्ट्रक्शन का काम जो है चालू है। तो उसमें जो जो उसके वहाँ पे जो खरीदने वाले लोग हैं, जो भी उसके खरीदने वाले लोग हैं, तो उससे यदि उस समय पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, खरीदते हैं, है ना? बुकिंग करवाते हैं, तो उनको बनने के बाद जो प्राइस तय होती है, उससे कम प्राइस में मिल जाता है, राइट? तो उसमें एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जैसे हम मार्केट कंडीशंस को देखते हैं, आसपास के एरिया को देखते हैं, उसके हिसाब से हम निश्चित करते हैं कि हाँ, इसका जो प्राइस है आने वाले समय, जैसे कि आपने 35 लाख समथिंग निश्चित किया, और वो एरिया जो है अच्छा हो, एकदम सिटी एरिया हो, तो उसकी प्राइस जो है ना, उसकी वैल्यू आने वाले 6, 8, 10 महीने में जब वो बन के तैयार हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू जो है बढ़ने की संभावना है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रियल एस्टेट होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? जो स्टॉक्स होते हैं, इनकी वैल्यू जो है, ऑप्शन की वैल्यू जो है स्टॉक्स पर आधार रखती है। ओके? तो आइए हम चलते हैं इन डेप्थ में और उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑप्शन की सीरीज में। तो आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन कैसे काम करता है, क्या होता है पुल क्या होता है पुट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस, है ना? स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? तो स्ट्राइक पे देखिए, a set price at which the owner of an options contract can buy or sell the underlying security। यानी कि एक ऐसा प्राइस होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए कि कोई स्टॉक की या फिर निफ्टी के बारे में बात करें, तो निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस जो है समथिंग, ऐसे एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूँ कि ऐसे 50,800 है। ओके, अब वहाँ पर हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है कि पुट ऑप्शन खरीदना है, इन द मनी खरीदना है कि आउट ऑफ द मनी खरीदना है कि एट द मनी खरीदना है। अब देखिए, यहाँ पे एक शॉर्ट में एग्जांपल है। जो जो स्ट्राइक प्राइस होता है दोस्तों, जैसे कि मैच मैच में, है ना, क्रिकेट मैच में हम देखते हैं कि 6 बॉल में हमको 10 रन या फिर 12 रन हमको मारना होता है। ओके? तो यहाँ पे क्या है, स्ट्राइक है। जो बॉल है ना दोस्तों, बॉल स्ट्राइक है। किसी किसी भी अंडरलाइन जो होता है, कि कोई भी अंडरलाइन, जैसे कि निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ओके? कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी,
इसका आधार किस पर है? निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। तो ये होता है स्ट्राइक प्राइस। एकदम आसान है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि एक प्राइस का सेट होता है जहाँ पर ओनर जो मालिक होते हैं, जो जो कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं और सेल करते हैं उस स्ट्राइक प्राइस पर। जैसे कि आपने सुना होगा कि हाँ, 3,200 का कॉल खरीदो, है ना? 10,500 का कॉल पुट खरीदो। तो जो 10,500 है ना, स्ट्राइक प्राइस है। ओके? देखिए यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का करेंट मार्केट प्राइस है। अब जैसे कि हमें कुछ भी ऑप्शन खरीदना है, ओके? तो उसके लिए हमको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। ऑप्शन यदि हम बाय करते हैं, तो प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है। यानी कि कुछ अमाउंट देना पड़ता है। जैसे कि कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, पुट ऑप्शन बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो उसे ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। एंड दस द इनकम रिसीव्ड बाय द सेलर ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पार्टी। ओके? तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का जो ऑप्शन बाय होता है, क्या करता है? ऑप्शन को बाय करेगा, उसके बदले में प्राइस देगा, है ना? किसे देगा? सेलर को देगा। तो सेलर क्या करता है? रिसीव करता है इनकम के रूप में। समझेंगे इसको इन डेप्थ में, आइए। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन चेन है दोस्तों, पुराना वाला है। जो ये वाली जो एरिया है, ये क्रीम कलर की एरिया है ना, क्रीम कलर की एरिया, ये जो है इन द मनी है और ये आउट ऑफ द मनी है। क्या है? इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। क्यों है? क्योंकि जो ये जो अभी जो है, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, ये पुराना चार्ट है। 11,450 का जो है अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है। ओके? और ये जो है 11,400, 11,350, 11,300, 11,250, ये सब जो है प्राइस ने मार्केट ने अचीव कर लिया है। ये इन द मनी हुआ कॉल ऑप्शन के लिए, और ये पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी हुआ। उसी प्रकार उसी प्रकार ये जो है, ये आउट ऑफ द मनी हुआ कॉल ऑप्शन के लिए, और ये पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन हम कब खरीदते हैं? जब मार्केट ऊपर जाने की शक्यता हो। ओके? ऐसे ही करेंगे ना? तो यहाँ पे जो 11,450 है, यहाँ पर स्पॉट प्राइस है, और ये जो है इसके आगे जो है 11,500, 11,550, ये सब प्राइस ने, ये सब मार्केट ने अचीव नहीं किया है, इसलिए आउट ऑफ द मनी हुआ। समझे? उसी प्रकार पुट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, पुट ऑप्शन क्या होता है कि ये जो प्राइस है, वर्तमान में क्या है स्पॉट प्राइस? 11,450। ओके? तो 11,450 और आउट ऑफ द मनी, यानी कि ये जो है अभी अचीव नहीं हुआ है। समझे? तो ये होता है इन द मनी, ये होता है इन द मनी, ये होता है आउट ऑफ द मनी, ये होता है आउट ऑफ द मनी। इन शॉर्ट में आपको समझे तो क्रॉस में, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के क्रॉस में इन द मनी, और इसके क्रॉस में आउट ऑफ द मनी। आसान में एकदम। और ये जो 11,450 है दोस्तों, ये क्या है? यह 11,450 एट द मनी, क्योंकि इस प्राइस पर, है ना, इस स्ट्राइक प्राइस पर जो है, इस स्पॉट प्राइस पर मार्केट जो है ट्रेड कर रही है। तो इस ये आसान एकदम भाषा में मैंने आपको इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी समझाया। ओके? फिर आप जाकर खुद जाकर वहाँ पे ऑप्शन चेन को देख सकते हैं, और देखिए वहाँ पे और अवलोकन कीजिए। ओके? स्टॉक का भी होता है।
ओके। स्टॉक में भी हम ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक हो। यदि आप कोई भी स्टॉक को ओपन करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है, ऑप्शन लिखा हुआ आता है, ऑप्शंस में करना है आपको कि डिलीवरी में करना है, वो सब ऑप्शन आता है आपको। यहाँ पे देखिए इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। ओके, तो आपको देखते ही आपको पता चल जाएगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इन द मनी कहाँ है, इन द मनी कहाँ है, आउट ऑफ द मनी कहाँ है, आउट ऑफ द मनी कहाँ है। ओके, ये ले अशोक लेलैंड का है। देखिए, मनीनेस ऑफ द ऑप्शन इसे ही कहते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो हम देखिए और ऑप्शन के लिए बात करते हैं, तो इन द मनी कब होगा? स्टॉक की प्राइस स्टॉक की प्राइस छोटी होगी, है ना, ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, तब होगा। स्ट्राइक प्राइस यानी कि हम जो भी स्ट्राइक प्राइस पर हमने उस स्टॉक को खरीदा है, मान लीजिए कि हमने 100 रुपये पर उस स्टॉक को खरीदा है। ओके, समझे कि नहीं? 100 रुपये पे हमने उस स्टॉक को खरीदा है, 100 रुपये क्या है? स्ट्राइक प्राइस है। तो स्टॉक की प्राइस 100 रुपया है, स्ट्राइक प्राइस है, और वो उसको इन द मनी करने के लिए कब होगा? उसके प्राइस के हम नीचे जाएंगे, यानी कि स्टॉक का प्राइस बड़ा होगा और उसके नीचे जाएंगे, यानी कि 95 रुपया, और नीचे जाओ 90 रुपया। तो ये क्या हुआ? इन द मनी हुआ। और एट द मनी की बात करें तो स्टॉक प्राइस बराबर स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जो भी वर्तमान में प्राइस चल रहा है स्टॉक का, वो सीधा सीधा। आउट ऑफ द मनी की बात करें कि स्टॉक प्राइस, आउट ऑफ द मनी में क्या होता है कि स्टॉक के प्राइस वर्तमान में 100 रुपया है, ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी में 105 रुपया, 110 रुपया, 115 रुपया, ये सब क्या है? आउट ऑफ द मनी है, कॉल ऑप्शन के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, पुट ऑप्शन के लिए बात करें तो इन द मनी क्या होगा? कोई भी स्टॉक, मान लीजिए कि 100 रुपये का एग्जाम्पल लेते हैं हम, 100 रुपये का स्टॉक से एक एक स्टॉक 100 रुपये का है, तो इसका इन द मनी क्या होगा? इन द मनी क्या होगा? उसका उल्टा होता है। तो यहाँ देखिए, इन द मनी स्टॉक की प्राइस जो है छोटी होगी और स्ट्राइक प्राइस बड़ी होगी। 100 रुपया क्या है? स्ट्राइक प्राइस है स्टॉक की, और इन द मनी इसको जाने के लिए इसको नीचे गिरना पड़ेगा, स्टॉक को, प्राइस को। ओके, तभी जाएगा। तो स्टॉक की प्राइस लेस देन स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी स्टॉक प्राइस इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस। और आउट ऑफ द मनी क्या होगा? इसमें स्टॉक की प्राइस अधिक होगी और स्ट्राइक प्राइस कम होगी। जैसे कि हमने किसी एक प्राइस को निश्चित किया, है ना, और वहाँ पे खरीदा, और वहाँ से ऐसी ऐसे वैल्यू को ऐसे स्ट्राइक प्राइस को हम देखेंगे कि वो अभी प्राइस ने अचीव ही नहीं किया है, मार्केट ने अचीव ही नहीं किया है। ओके, तो ऑप्शन प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस के बीच में क्या अंतर है, उसके बारे में देखिए। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कुछ डेफिनेशन, पर्पस, डिटरमाइंड बाय, वैल्यू कंपैरिजन, इन इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है कि जो बाय के द्वारा पे किया जाता है, डेफिनेशन में समझें। और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है कि जो प्राइस पर, है ना, अंडरलाइंग एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड इफ एक्सरसाइज। जिस प्राइस पर कोई भी अंडरलाइंग जो है, कोई भी अंडरलाइंग के स्ट्राइक प्राइस पर वहाँ पे हमें बाय और सेल किया जाता है। पर्पज़ क्या होता है कि ऑप्शन प्रीमियम का पर्पज़ क्या होता है कि प्रोवाइड, है ना, बायर
जो बायर उसको राइट प्रोवाइड करते हैं और उसे किसी किसी पर्टिकुलर असेट को सेल करने का ऑर्डर नहीं मिलता है। उसे एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने का, बाय करने का उसे अधिकार दिया जाता है, ऑप्शन पे। और स्ट्राइक प्राइस में क्या होगा कि एस्टैब्लिश द प्राइस एट व्हिच द अंडरलाइंग एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड। ओके? तो यहाँ पे एक प्राइस होगा जहाँ पर अंडरलाइंग जो है बाय और सोल्ड किया जाएगा स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि निफ्टी का बात करें, बैंक निफ्टी का बात करें, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम 6,500 पे, 10,500 पे ऐसा बोलते हैं कि हमने यहाँ 500 का ये खरीदा, वो खरीदा। ओके? तो डिटरमाइन ऑप्शन प्रीमियम डिटरमाइन कैसे होता है? मार्केट कंडीशंस, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी, इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर आधार रखता है ऑप्शन प्रीमियम। उसी प्रकार स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो प्री डिटरमाइंड एंड फिक्स्ड व्हेन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड। जो स्ट्राइक प्राइस हो जाता है दोस्तों, जो स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो पहले से ही डिफाइन होता है। यदि आप उसको ऑप्शन चेन को ध्यान से देखोगे तो मान लीजिए कि अभी वर्तमान में एग्जाम्पल के रूप में समझ रहा हूँ कि प्रेजेंट में 25,600 चल रहा हो किसी स्पॉट प्राइस, है ना? यहाँ पे मार्केट चल रही हो, तो वहाँ पे 25,800, 25,000, मतलब 26,000, फिर 26,500, इस प्रकार से पहले से ही वहाँ पे क्रिएट किया होता है स्ट्राइक प्राइस। उसे आउट ऑफ द मनी कहते हैं। फिर वैल्यू कंपैरिजन की बात करें तो कैन बी हायर और लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस। समझ गए आप? जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो स्ट्राइक प्राइस से कम होता है, हायर भी हो सकता है। और इसका ट्रेडिंग में इम्पैक्ट क्या पड़ता है ना? प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए यहाँ पे अफेक्ट्स द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें क्या करते हैं हम, प्रारंभिक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना होती है। और इसमें क्या होता है स्ट्राइक प्राइस में, इन्फ्लुएंसेस वेदर द ऑप्शन इज इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। और यहाँ पे ये भी इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करता है कि जो ऑप्शन है इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है, उसके ऊपर आधार रखता है। तो ये हुआ कुछ ऑप्शन प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस के बीच में कुछ संबंध होता है। डेफिनेशन हमने समझा, पर्पस समझा, डिटरमाइन किसके द्वारा होता है, वैल्यू कंपैरिजन समझा, इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिंग, है ना? ट्रेडिंग में क्या असर पड़ता है इसका, वो भी हमने समझा। आइए आगे। अब देखिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बीच में क्या संबंध है ना? तो देखिए मार्केट में दो दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक तो बायर होते हैं और एक सेलर होते हैं। कोई बाय करता है तो कोई खरीदता है। ओके? तो कॉल ऑप्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो कॉल ऑप्शन हम कब खरीदते हैं? जब हमारा एक्सपेक्टेशन हो, जब हमारा क्या हो, ऐसा एक्सपेक्टेशन हो कि इस मार्केट जो है की प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाए, है ना? कुछ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाए मार्केट की प्राइस, है ना? तो उस आशा से हम खरीदते हैं कॉल ऑप्शन। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार यदि पुट ऑप्शन की बात करें तो हम पुट ऑप्शन कब खरीदते हैं? पुट ऑप्शन खरीदते वक़्त हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि मार्केट की प्राइस जो है इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे गिरे, तभी हमें प्रॉफ़िट होगा। समझ गए? ये हुआ कॉल ऑप्शन के लिए। ठीक उसी प्रकार पुट ऑप्शन की बात करें, भले कॉल ऑप्शन के लिए यानी कि हम ऑप्शन बाइंग के पर्पज़ से हमने ये समझा, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के लिए। अब ऑप्शन सेलर के पर्पज़ से समझते हैं। हम हम ऑप्शन को सेल कब करते हैं? हमें कॉल ऑप्शन के सेल करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन बाय कर रहा है, कोई कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है, तो सामने कोई बेचने वाला भी तो होगा ना, सामने कोई सेल करने वाला होगा ना, तभी तो ऑर्डर पंच होगा। ओके? तो यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन सेल करता है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि प्राइस जो है
वहाँ से पर्टिकुलर कोई भी ज़ोन है, वहाँ से नीचे आए। उसी प्रकार जो ऑप्शन पुट ऑप्शन को सेल करता है, उसकी आशा क्या होती है कि प्राइस जो है, वहाँ से जिस स्ट्राइक प्राइस को उसने चूज़ किया है, वहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ, उससे नीचे ना जाए। भले वहाँ पे कंसोलिडेशन करे, वहाँ से नीचे ना जाए, ये उसका आशा होता है। ओके? तो हमने समझा कि ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, उसका एग्ज़ाम्पल क्या होता है। ओके? अब देखिए, अब ऑप्शन और स्टॉक में क्या डिफ़रेंस है, उसके बारे में हम थोड़ा-सा जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो स्टॉक की देखिए, स्टॉक क्या होता है? रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन अ कंपनी, वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड। स्टॉक रिप्रेजेंट करता है कंपनी की मालिकी और आप वहाँ पे वोटिंग की आपको राइट मिलते हैं और डिविडेंड भी मिलता है। ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में कोई ओनरशिप नहीं होता है, नो वोटिंग होता है, नो राइट्स होता है, नो डिविडेंड होता है। ठीक है? ना ही वोटिंग मिलती है, ना ही ओनरशिप होता है, ना ही कोई डिविडेंड मिलता है ऑप्शन में। स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स कभी एक्सपायर नहीं होते हैं और ऑल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स इवेंचुअली एक्सपायर। ओके? और स्टॉक्स में क्या होता है? नो लेवरेज, कोई लेवरेज ही नहीं मिलता है स्टॉक्स में कि हाँ, आप इतना देकर इतना खरीद सकते हो, ऐसा नहीं। लेकिन जो ऑप्शन होता है उसमें हाई लेवरेज होता है, यानी कि आपके पास यदि कम पैसे हैं, तो भी आप ज़्यादा का जो है माल खरीद सकते हो, कम पैसे में। बताऊँगा आपको आगे, अभी सेशन बहुत बाकी है। स्टॉक्स में क्या होता है कि 1 शेयर रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट। स्टॉक में स्टॉक का जो 1 शेयर होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट। लेकिन ऑप्शन क्या ऑप्शन 1 कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट 100 शेयर। 5वाँ मीडियम टू हाई रिस्क, है ना? इसमें मीडियम टू हाई रिस्क होता है स्टॉक्स में और ऑप्शंस में हाई रिस्क ही होता है। तो ये है स्टॉक्स और ऑप्शन में कुछ अंतर। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? उसके बारे में हम देखिए। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू facilitate a potential transaction involving an asset at a present preset price and date। ये दो पार्टी के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है जो पहले से सेट है कि यदि आप ये ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, 20,500 का कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदते हो, है ना? कॉल ऑप्शन खरीदते हो, तो इसमें आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वहाँ से प्राइस ऊपर जाए। यदि वहाँ पे प्राइस यदि वहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, तो आपको प्रॉफ़िट होगा। यदि प्राइस वहीं पे टाइम पास कर रही है, तो उसमें आपको टाइम वैल्यू देना पड़ेगा, टाइम का लॉस होगा और वहाँ से प्राइस नीचे जाती है, तो आपको नुकसान होगा। ये पहले से ही सेट कर लिया जाता है कि आपको इतना समय के लिए आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है, इस डेट से लेके इस डेट तक 2 पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक बायर के बीच में और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक और कॉल ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट है ना दोस्तों, कॉल ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बायर्स और सेलर्स होते हैं। तो एक ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखिए समझिए आप, जो एक ऑप्शन बाय, मान लीजिए कि मुझे कॉल ऑप्शन को बाय करना है 25,500 पर, तो मैंने बाय कर लिया और उसमें उसमें कंडीशंस भी है कि मैं इतनी तारीख तक मैं उसको बेचा नहीं, है ना? इतनी तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगा और यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो आपको प्रॉफ़िट होगा, यहाँ से प्राइस नीचे कंसिडर हुआ या फिर नीचे गया तो आपको लॉस होगा। ठीक उसके विरुद्ध पक्ष में होता है सेलर, है ना? हम दोनों के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमने खरीदा है
तो उसने सेल किया है, तो यहाँ पे हमारा नुकसान होगा। मैं यानी कि मैं कॉल ऑप्शन मैंने खरीदा है, तो मेरा नुकसान होगा, तो सामने पार्टी को प्रॉफ़िट होगा। तो इस प्रकार से काम करता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जो हम कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन करते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक ऑप्शन, अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स इट्स ओनर द right but not the obligation to purchase a given asset and agreed upon price and date। देखिए, स्टॉक जो होता है ना, वो ओनरशिप तो देता है खरीदने वालों को, लेकिन ये राइट नहीं देता है कि आप स्टॉक की प्राइस जो अभी अचीव ही नहीं हुई है, मान लीजिए कि स्टॉक की प्राइस ₹100 है, अभी स्टॉक की प्राइस 200 जाने में अभी 200 अभी अचीव ही नहीं है, आप ₹200 का स्टॉक, है ना, पर स्टॉक की प्राइस ₹200 लगा के आप खरीद नहीं सकते, लेकिन ऑप्शन में आप खरीद सकते हो, समझे? वही समझाना चाहता हूँ आपको। ऑप्शन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ सच एज़ स्टॉक्स। तो दोस्तों, ये ऑप्शन होता है ना दोस्तों, ये बेसिकली स्टॉक पर आधार रखता है, स्टॉक पर, अंडरलाइंग पर आधार रखता है, ओके? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले से अगले सेशन में, और वो अगले सेशन में हम खुद एकदम एक डिटेल में बात करेंगे स्टॉक मार्केट, भले ऑप्शन के बारे में। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में। जय हिंद।